राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 7 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। आपके लिए जो स्प्रेड आया है, आपके लिए वो स्प्रेड क्या लेके आया है। अगर कार्ड अच्छा आया है तो आगे बढ़ जाना, मोटिवेट हो जाना। और अगर कार्ड नेगेटिव आया तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट करने के लिए। मैं आपको मोटिवेट करूँगी, आपको रास्ता दिखाऊँगी, उपाय बताऊँगी, किस तरह से बच के निकलना है वो समझाऊँगी। इवेंट तो होगा, इवेंट होता ही है। अच्छा कार्ड कहता है तो अच्छा होता है ना, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव होता ही है। लेकिन हमने क्या करना है, उसके वेग को कम कर देना है उपाय से और पहले से जानकारी से और समझदारी से। ठीक है। शत्रु और मित्र दोनों का आप देख सकते हैं, यानी कि उनसे कैसे डील करना है, किस तरह से, किस दिन आपने बेनिफिट लेना है या नहीं लेना, उस दिन बात करनी है या आपने नहीं करनी। ये सब चीज़ें जो हैं आपने इसी से समझ लेनी है। चलो अब समय ना व्यर्थ करते हुए जल्दी से अपना संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है। संडे वाले दिन आपके लिए जो है कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है सीनियर से, और दिमाग के अंदर बड़ी शांति और सुकून होगा। यानी कि जब आपको कोई कह देता है कि बेटा मैं हूँ ना, तो कंधे पे हाथ रख के तो आपको यूँ लगता है कि बस मेरे सारे काम हो गए, सब चीज़ें पूर्ण हो गई। तो यहाँ पे आपके लिए वैसी ही सिचुएशन मिल रही है। तो धन की कोई कमी होने वाली नहीं है, शांति की कमी कोई होने वाली नहीं है। मन बिल्कुल आपका जो है तालमेल बना के रखेगा, आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी की इंतज़ार है आपको, या तो आपका कोई सामान आने वाला है, या आपका कोई काम ऐसा है जिससे आपको रिज़ल्ट की इंतज़ार है, वेट है। तो आप उसकी इंतज़ार के अंदर देख रहे हैं कि कब मेरा सामान आएगा या कब मेरे लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी आएगी। तो अभी समय है, दूर से नज़ारे तो दिख रहे हैं लेकिन अभी वक्त है। लेकिन आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं, उदास हो जाएंगे, अपने आप को अकेला महसूस करेंगे और ख़ुद को कटा कटा महसूस करेंगे। और उसके बाद आप अकेलेपन में रोएंगे, आंसू बहाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमें मालूम भी नहीं होता कि हम किस बात के लिए रो रहे हैं, लेकिन हमारा दिल अंदर से इतना भरा होता है कि हम रोते जाते हैं, रोते जाते हैं। कोई आपसे आके पूछता है भाई आप किस लिए रो रहे हो, तो हम कहते हैं नहीं वैसे ही ज़रा मन भराया। मन भराया कि कोई बात भी नहीं होगी, या मन भर आएगा कोई बात होगी, कई बार होगी ही नहीं बात, हमें खुद ही नहीं पता होता। लेकिन एक्चुअली हमारा पिछली कुछ बातें, क्योंकि हम अपने काम में बिजी होते हैं, पीछे से कुछ बात आती है मन के अंदर, इसने ऐसा किया, वो किया, ये किया, मेरे साथ ऐसा किया, वो मन में रह गई, दब के रह गई। उसके बाद फिर दोबारा एक विचार मन में आया, आप काम में लग गए, फिर एक विचार आया, वो भी दब के रह गया। तो कई बार क्या होता है कि जितनी अंदर हमारे गुबार जमा हो जाता है वो ही निकल पड़ता है बाहर, और हमें रीज़न उस टाइम समझ नहीं आता कि हम लोग क्यों रो रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जो अंदर दब के रह जाते हैं, लेकिन एकदम उसके ऊपर धूल पड़ जाती है, हमें याद ही नहीं आता कि हम रो किस बात से रहे हैं। तो बहाना कुछ और आंसू कुछ और, यानी कि कारण कुछ होता है बात का और हम रो किस बात और बात पे रहे होते हैं। तो बाद में हम खुद ही सोचते हैं हम रो क्यों रहे थे, या ये हम किस बात के लिए दुखी हो रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप रो लो। ठीक है। और अगर आप रो लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो शंकर भगवान को जाके कच्ची लस्सी बनाकर दूध और पानी मिला करके वो उनको चढ़ा देना। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई डिसीजन आपके सामने आएगा लेकिन आप ले नहीं पाओगे। रीज़न, इमोशंस जो हैं बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। एक मिनट में कुछ हो रहे हो, दूसरे मिनट में कुछ हो रहे हो। नहीं 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 नहीं, अब मैं ऐसे कर लूँ, नहीं 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 अब रहने देती हूँ, नहीं नहीं अब इसको ऐसे करते हैं, नहीं नहीं अब मैं इसको रहने देती हूँ। यानी कि दिमाग की स्थिति इस तरह की हुई हुई है, इमोशनली इम्बैलेंस है। ठीक है। यानी कि मन रुक नहीं रहा कहीं पर भी, उड़ता है, चलायमान है। कभी ये कर लेते हैं, कभी वो कर लेते हैं, वो 85 बातें कर लेते हैं लेकिन अंत के अंदर कुछ भी नहीं करते। तो मंगलवार वाले दिन कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, अवॉइड करना उस दिन डिसीजन लेना, क्योंकि आपका मन स्थिर ही नहीं है। क्योंकि अगर डिसीजन लेके कुछ बता भी दोगे किसी को, अगले दिन कहोगे नहीं मेरा तो ये मन ही नहीं है, तो वो बंदा झूठा लगता है उस टाइम पे कि भाई ये एक दिन तो कुछ कहता है, एक दिन कुछ कहता है, शनि रुष्टा शनि तुष्टा, हम इसका करें क्या। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने आके डिसीजन ही नहीं लेना, सबसे बड़ी बात ये करनी है। उसके बाद अपने आप को थोड़ा स्टेबल रखने के लिए आप हनुमान जी की आराधना कर लेना, और आप शंकर भगवान की पूजा भी ज़रूर कर लेना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है
आपके पास सब चीज़ है लेकिन दिमाग के अंदर आइडिया नहीं है। और उसके बाद सेकेंडली क्या है कि आप चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। अवॉइड करने की कोशिश करने का मतलब होता है कि आपके सामने जो चीज़ आ रही है वो आप उसे करना नहीं चाह रहे, यानी कि चीज़ को तो दूर कर रहे हो, लेकिन उसके बाद आपको कोई काम कह भी रहा है तो ज़बरदस्ती का उससे लड़े चले जा रहे हो कि नहीं जी नहीं, हमने तो ये नहीं करना। यानी उसने एक शब्द आपको बोला नहीं और आप 4 एक्सक्यूजेज उसके मुंह के आगे रख रहे हो चुप कराने के लिए दूसरे को। क्योंकि एक बड़ा अच्छा सा असूल होता है, जो लोग भी दूसरे को आंसर बैक करते हैं या बुरी तरह से बोलते हैं, सामने वाले की बोलती बंद करवाते हैं, उनको एक चीज़ माइंड के अंदर बड़ी क्लियर होती है, जब अगले की वॉल्यूम 2 पर है तो अपनी 10 पे कर दो, अगला बंदा खुद ही दब जाएगा। ठीक है, ये एक लॉजिक लेके ना कि उससे ज़्यादा लाउड चीखो, तो जब आप उससे ज़्यादा लाउड चीखोगे तो दूसरे को आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, उसे आप ये बता रहे हो कि हाँ मैं जो हूँ मैं पावरफुल हूँ और मैं तुम्हें जो है वो दबाव दे रहा हूँ। तो उस चीज़ के अंदर आप सामने वाले को दबा जाते हो, सामने वाला दब भी जाता है, लेकिन उसके बाद से आपको रिजल्ट्स जो हैं वो कमज़ोर आते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि वहाँ आप सही दबाव दे रहे हो, यानी कि वहाँ देना ही ज़रूरी है, बार बार आपको कोई परेशान करता है तो आपको उस चीज़ को कहना नहीं मैंने तेरे लिए कुछ नहीं करना, मैं तेरे लिए बिल्कुल ये नहीं करना, मैंने कुछ नहीं करना, तुम्हें ये नहीं देना वो नहीं देना, तो वो फिर आपका जायज़ बन जाता है। ठीक है, आपके पास सब कुछ है लेकिन सोच समझ के फैसला करना, ठीक है, क्योंकि आपकी किसी से अनबन भी होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, उसके बाद हम थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आपके लिए दिन अच्छा, जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय व्यतीत होगा और बाकी भी अपने लिए जो है आप समय निकाल पाओगे और किसी के साथ अपनी फीलिंग्स जो है शेयर करोगे जो इमोशनली आपके साथ बाउंड होगा। महालक्ष्मी की आराधना उस दिन आपने कर लेनी है, उनको फल फ्रूट आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपने उनको अनार चढ़ा दिया तो बहुत ही बेहतर, देसी घी की जोत जो है वह महालक्ष्मी के आगे जला देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप फिर किसी के साथ कुछ ना कुछ वादे निभाते हुए दिख रहे हो, यानी कि हस्बैंड वाइफ ने भी कल अगर थर्सडे वाले दिन कोई आपस में बातें कर ली हैं और वो अरे आपको याद है ना आपने मुझे बोला था मैंने ये नहीं करना, कल से आपने वो नहीं करना, अब आप उसको बिहेव करोगे। ठीक है, तो ये बातें इस तरह की हैं। और अगर आप प्रेम के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ रिश्ता रोका या बंधन, कुछ ना कुछ वाउज एक्सचेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, बड़े संभल के चलना है। ठीक है, संभल के कैसे चलते हैं, क्योंकि आगे सिचुएशन कुछ और हो सकती है। आज तो कार्ड जो दिखा रहा है वही हो रहा है, उसके आगे क्या है वो मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, विजन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना है, अपना प्रोफाइल बड़ा लो रखना है, यानी कि मिट के चलना है, ज़मीन के साथ लग के। ज़मीन के साथ लग के चलने का मतलब ये नहीं है कि आपने रेंगना है। ठीक है, उसके लिए मैं ये आपको कह रही हूँ कि ज़मीन पे पैर रखना, यानी कि घमंड में या ओवर एक्साइटमेंट में आपको उड़ना नहीं है ऊपर। कितनी बार क्या होता है, हम लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं किसी की छोटी सी बात पूरी होने से, हमें लगता है ओहो हमने तो सारी जगह जीत हासिल कर ली, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम कहीं ना कहीं आगे जाके इस चीज़ में फंस भी सकते हैं। तो चीज़ों को ठीक से समझना, ठीक से उसके ऊपर कार्रवाई करना और ठीक से बातचीत जो है करनी और रिटर्न में जो देना है वो सोच समझ के देना। ठीक है, क्योंकि आगे का आपको कुछ समझ नहीं है, दिन रात बहुत कुछ देखना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा मिट के रहना, डाउन रहना। ठीक है, धरती को छूकर बात करना। उसके बाद अगला हम कर लेते हैं सैटरडे वाले दिन की बात। सैटरडे वाले दिन लगता है कि आप सारी नेगेटिविटी को दूर करेंगे, अपने आगे आपके साथ कोई भी फालतू बोल नहीं पाएगा, यानी कि जो लोग आपका बुरा करते हैं वो सब नतमस्तक हो जाएंगे, आपके रास्ते में से हट जाएंगे, आपको कोई परेशानी देंगे नहीं। उसके बाद आपने करना क्या, अपनी अंतर आत्मा से आपने बात करनी है और अपनी अंतर आत्मा से बात करके आपने चीज़ों को जो है संभालने की कोशिश करनी है। जब आप अपने अंतर आत्मा की बात सुनोगे, शंकर भगवान की आराधना करोगे, तो आपके लिए रिजल्ट्स कितने बेटर होंगे। आप शंकर भगवान की आराधना कर लेना, जल चढ़ा देना और उसके बाद शमी पत्र जो है वो आप शंकर भगवान को अर्पण कर देना। अब मैंने आपको सैटरडे के लिए बता दिया किस तरह से रहने वाला है। अब आपने करना क्या, आप अपना आपका और अपने परिवार का खूब ध्यान रखना है और करनी है मेरी इंतज़ार में। अगले हफ्ते फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।